अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो लेक्चर 5 का पार्ट 1 था उसमें हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में थर्मल एक्सपेंशंस पे डिस्कशन की थी। और थर्मल एक्सपेंशंस के बारे में आपसे ये कहा गया था कि हीट देने पर अगर मटेरियल्स की शेप या साइज़ में चेंज आ रही हो यानी एक्सपेंशन आ रही हो तो उसे हम थर्मल एक्सपेंशंस कह रहे होते हैं। और हमारे कोर्स में थर्मल एक्सपेंशन बताया गया बेटा कि वो सॉलिड मटेरियल्स के लिए पढ़ाई गई है। तो हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा लीनियर एक्सपेंशन स्टडी की थी एक मेटालिक रॉड में। और मेटालिक रॉड की हमने ओरिजिनल लेंथ को चेंज होता हुआ देखा था हीट ऐड करने पर, और फिर उससे हमने चेंज इन लेंथ का और टोटल लेंथ का फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव करके दिया था। और उसमें एक टर्म हमने पढ़ी थी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा की नोटेशन के साथ। वो काफ़ी स्पेशल चीज़ होती है लीनियर एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन में। और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था बेटा कि उसके कांस्टेंट्स फिक्स होते हैं और हर मटेरियल की वो डिफरेंट गिवन होती है कांस्टेंट, हर मटेरियल की अपनी अपनी वैल्यू गिवन होती है। आज की क्लास में आपके कोर्स में जो दूसरी एक्सपेंशन डिस्कस की गई है वो वॉल्यूमेट्रिक की गई है। सुपरफिशियल भी मैं आपको बताऊँगा, वो समझ लें आपके एक नॉलेज की हद तक की बात होगी, उस पर इतनी डेरिवेशन वगैरह पे काम नहीं करेंगे हम, क्योंकि कोर्स में नहीं है आपके। तो हम जो है वो फर्स्ट के बाद जो थर्ड टाइप है एक्सपेंशन की वॉल्यूमेट्रिक, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ने के लिए बेटा आपको अपने ध्यान में रखना होगा कि जो हमें मेटालिक ऑब्जेक्ट्स लेनी है या जो हमें सब्सटेंसेस लेनी है वो 3D शेप्स वाली लेनी है। जो 3D शेप्स वाले मेटल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो 3D शेप्स मतलब 3 डायमेंशनल शेप्स वाले, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेट कर दिए ताकि 3D शेप्स वाली जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो आपके सामने अच्छी तरह से आ जाएं। जैसे मैंने एक क्यूबाइड ली हुई है, ये एक स्फीयर ली हुई है। स्फीयर जिस तरह के बॉल होते हैं, न्यूमेरिकल में आप देखेंगे स्फीयर्स वगैरह को, तो ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं क्यूबाइड या स्फीयर वगैरह। क्योंकि जब मैं ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना चाहूँगा क्यूबाइड का, जो रेड से मैंने बना के दिया है T1 टेम्परेचर पर V0, तो ओरिजिनल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आपके सामने सेट होगा V0 का बेटे, वो L0 मल्टीप्लाइड बाय B0 मल्टीप्लाइड बाय H0 होगा। ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ब्रेथ, ये रेड वाली ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ब्रेथ और ओरिजिनल हाइट, तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो गई T1 टेम्परेचर पर। अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा T1 से T2 करूंगा तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो सिंगल नहीं है, 3 डायमेंशन शेप है। ये एक डायमेंशन लेंथ है, दूसरी लेंथ डायमेंशन ब्रेथ है और तीसरी लेंथ डायमेंशन हाइट है। तो टेम्परेचर को T1 से जब T2 बढ़ाऊंगा तो जितना चेंज इसकी लेंथ में बन रहा है बिल्कुल उतना ही एग्जैक्टली सेम ब्रेथ में भी बनेगा और उतने ही चेंज किस में आएगा बेटा, हाइट में आएगा। तो तीनों डायमेंशन चेंज होने की वजह से ओवरऑल आपको किस में चेंज मिलेगा, वॉल्यूम में चेंज मिलेगा। यानी जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं V0, वो V0 से बढ़कर V0 प्लस डेल्टा V हो जाएगी। यानी L0 कुछ इंक्रीज हो जाए, B0 कुछ इंक्रीज हो जाए और H0 कुछ इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि क्या चेंज हो जाएगा, V0 चेंज हो जाएगा, V0 प्लस डेल्टा V हो जाएगा। और जो साइज़ है ग्रीन से बना के फिर दिखाया है मैंने। अब ओरिजिनल साइज़ जो इसका V0 था बढ़ जाने के बाद V0 प्लस डेल्टा V हो जाने के बाद, यानी लेंथ भी चेंज हो जाएगी, ब्रेथ भी और हाइट भी, जिसकी वजह से V0 नहीं रहेगी वॉल्यूम, V0 प्लस डेल्टा V, V0 प्लस जितना बढ़ गया चेंज आ गया तो V0 प्लस डेल्टा V, ये क्या हो जाएगा बेटा, जितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया था T2, उस T2 टेम्परेचर से अब जो इसका वॉल्यूम हो गया है वो VT वॉल्यूम हो गया है, V0 प्लस डेल्टा V। तो ये जो चेंज देख रहे हैं आप टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से जो वॉल्यूम में आ रहा है या 3 डायमेंशंस में आ रहा है, इस चेंज को हम क्या नाम देते हैं बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। इसी तरह से अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का जो आपके पास वॉल्यूम फॉर्मूला होता है V0 इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। पढ़ा था ना ये आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर 6 में। V0 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो ब्लू से बनाया मैंने, ये 4/3 पाई r³ या r0³ ले लें, r0³ ले लें आप। जब आप इसका टेम्परेचर T1 रखेंगे तो V0 होगा वॉल्यूम, और जब टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर देंगे तो R0 यानी जो रेडियस है वो 3 डायमेंशनली चेंज हो जाएगा।
तो रेडियस के चेंज होने से किस में चेंज आ जाएगा बेटा, इस स्फीयर की वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। यानी स्फीयर की वॉल्यूम T1 टेम्परेचर पे V0 थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा के जब आप क्या करेंगे T2, तो वॉल्यूम V0 प्लस डेल्टा V, V0 प्लस डेल्टा V हो जाने से अब इसका साइज बढ़ जाएगा। अब ये हो गया ग्रीन से बना के जो दिखाया मैंने, यानी ये जो साइज है V0 प्लस डेल्टा V, यानी इसको हम क्या कहेंगे, VT कहेंगे। यानी T2 टेम्परेचर पर अब जो साइज हो गया बढ़ करके। तो ये 3D चेंजेस हैं, 3 डायमेंशनल चेंजेस आ रही हैं हीट के ऐड करने पर, और शेप जो है वो मटेरियल का बढ़ जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो अगर 3 डायमेंशनल चेंज आए, यानी वॉल्यूम में चेंज आए हीट के ऐड करने पर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। बहुत आसान बात, जैसे लेंथ को पढ़ा था उसमें एक डायमेंशन से बदलती थी, तो वॉल्यूम को पढ़ेंगे तो इसमें तीनों डायमेंशन चेंज होंगी, और तीनों डायमेंशन चेंज होने की वजह से ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ जाने से V0 ओरिजिनल वॉल्यूम था T1 टेम्परेचर पर, बढ़ जाने से V0 प्लस डेल्टा V हो गया, जितना बढ़ गया। तो अब शेप या साइज ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, यानी VT हो जाएगी। पहले ये था और हीट ऐड करने से डेल्टा V बढ़ गया, तो टोटल साइज VT हो गया। क्यूबाइड्स का साइज बड़ा हो गया, स्फीयर का साइज बड़ा हो गया, बड़ी हो गई स्फीयर। किसकी वजह से, हीट ऐड करने की वजह से। तो इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में जो वॉल्यूम में चेंज आ रही होती है, उसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैथमेटिकली फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, और चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल्टा V से दिखाते हैं। जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, जैसे लीनियर को हमने डेल्टा L से दिखाया था, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की चेंज को इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा V। ये हो गई इसकी नोटेशन। तो डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, द चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, जैसा कि वहाँ पे हमने बताया था आप लोगों को कि यह 2 बातें मैथमेटिकली लिखी जाएंगी, 2 फैक्टर्स एक्चुअली लिखे जा रहे हैं। द चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे उस वक्त समझाया था मैंने कि अगर ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होती है तो चेंज ज़्यादा आता है, इसी तरह अगर ओरिजिनली वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा बड़ा क्यूबाइड लेंगे तो ज़्यादा फैलेगा, छोटा क्यूबाइड लेंगे तो कम डेल्टा V आएगा, कम एक्सपेंड होगा। बड़ी स्फीयर लेंगे तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, छोटी स्फीयर लेंगे तो एक्सपेंशन भी कम आएगी। तो चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये इसको हमने इस तरह से लिख के दिखा दिया मैथमेटिकली। और द चेंज इन वॉल्यूम, एक और टर्म आ जाएगी, द चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। दो बातें हो गई, जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी तरह वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो कितना टेम्परेचर डिफरेंस दे रहे हैं आप, यानी कितनी हीट ऐड अप कर रहे हैं। ज़्यादा हीट ऐड अप करेंगे तो डेल्टा T ज़्यादा बनेगा, तो चेंज भी ज़्यादा आना है। ये बात बड़ी सिंपल समझ आती है, क्योंकि हीट की वजह से तो आ रही है एक्सपेंशन। अब अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो डेल्टा V प्रोपोर्शनैलिटी का साइन V0 और डेल्टा T लिख देंगे। प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर आप इक्वल और कांस्टेंट V0 और डेल्टा T लिख देंगे। अब यहाँ जो कांस्टेंट लगेगी वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की लगेगी, उसे हम बीटा से दिखाते हैं। ये डेल्टा V निकालने का फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से अगर मैं बीटा सेपरेट कर लूँ, जैसे हमने अल्फ़ा एक्सप्लेन की थी, तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू, सॉरी अगर बीटा निकाल लूँ तो डेल्टा V अपॉन V0 और डेल्टा T। ये आप जो देख रहे हो बीटा, इसको हम कोफिशिएंट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की कहेंगे। नाम लिख देते हैं, फिर इसको भी हम डिफाइन कर लेंगे। वे बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये हो गया बेटे, ये दो एक्सपेंशंस हो गई। एक आपके पास लीनियर एक्सपेंशन
जो हमने लेक्चर 5 के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी और सेकंड पार्ट में हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देख रहे हैं, तो ये हमने बीटा तक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब इसी तरह से इसमें टोटल वॉल्यूम का एक फॉर्मूला बना लेंगे, जैसे वहाँ पे हमने टोटल लेंथ का बनाया था। टोटल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर, वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर यानी T2 टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने आपको ये बात क्लियर बता दी है कि देखिए असल में आप लेते हैं V0 वॉल्यूम ओरिजिनल T1 टेम्परेचर पे, लेकिन हीट ऐड करके जब टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है तो वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, मटेरियल का साइज एक्सपेंड हो जाता है। तो अब जो टोटल T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम हो गया वो V0 प्लस डेल्टा V यानी VT हो गया, बड़ा हो जाएगा मटेरियल, मतलब V0 प्लस डेल्टा V हो जाएगा। तो डेल्टा V कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है बेटा क्या है, बीटा V0 डेल्टा T। तो डेल्टा V की जगह आप लिख लोगे बीटा V0 डेल्टा T और V0 ऐसे ही कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये टोटल वॉल्यूम का या वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर या T2 टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम होगा मटेरियल का वो निकालने का फॉर्मूला आ गया। यानी जो साइज बढ़ने के बाद जो ग्रीन वाला क्यूबाइड नज़र आ रहा है ये VT वॉल्यूम का है, रेड वाला क्यूबाइड जो नज़र आ रहा है ये V0 वॉल्यूम का, ये T1 टेम्परेचर पे था। इसी तरह जो ब्लू स्फीयर नज़र आ रही है ये T1 टेम्परेचर पे छोटी स्फीयर है। T1 टेम्परेचर से बढ़ा के आपने T2 किया हीट ऐड करने से, तो ये V0 प्लस डेल्टा V होने से इसका साइज़ बड़ा हो गया, VT हो गया, बड़ी स्फीयर हो गई। तो VT निकालने का ये फॉर्मूला हो, समझ गए होंगे आप। अब इसमें जो आप देख रहे हो बीटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे वहाँ पर हमने अल्फ़ा को एक्सप्लेन किया था, इसी तरह से अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को डिफाइन कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ दिया, लिखा हुआ है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, हम इसको डिफाइन कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इसी फॉर्मूले से डिफाइन होगी ऐसे, डेल्टा V अपॉन V0 डेल्टा T। जैसे अल्फा डिफाइन किया था हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ से कहा था, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कर देंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या साइंटिस्ट हर मटेरियल का बीटा भी कैलकुलेट करेंगे? क्या वो देखेंगे कि 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ाने से सिल्वर मटेरियल की जो V0 थी उसमें कितना डेल्टा V का रेट बन रहा है? क्योंकि V0 तो सबका एक जैसा लिया जाता है, 1-1 डिग्री सबका टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं डेल्टा V कितना आ रहा है। जैसे अल्फ़ा को हमने डिफाइन किया था, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर सबके L0 तो एक जैसे होते हैं, लेकिन सब में डेल्टा L एक जैसा नहीं आता। और डेल्टा L बाय L0 रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस मटेरियल का जो बनता है उसका अल्फ़ा होता है। तो बीटा डिफाइन तो किया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही, तो क्या बीटा कैलकुलेट भी किया जाएगा? नहीं, बीटा कैलकुलेट सबका नहीं किया जाएगा। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह ये है कि हमें 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट बता दिया गया है अल्फ़ा। जब हम 3 डायमेंशनल कोएफिशिएंट बढ़ेंगे तो वो लीनियर एक्सपेंशन से 3 टाइम ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। लीनियर एक्सपेंशन में 1 डायमेंशन बढ़ती है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में 3 डायमेंशन बढ़ती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है बीटा, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये देख लीजिएगा ज़रा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा कर देंगे। यानी जो अल्फ़ा की वैल्यू आपको बताई गई थी उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करने, 3, तो क्या बन जाएगा बीटा। जब यहाँ पे बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से 3 टाइम ज़्यादा रखी जाएगी तो डेल्टा V लीनियर एक्सपेंशन से 3 टाइम ज़्यादा आएगा। आना भी चाहिए, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ 1 डायमेंशन बढ़ती है, वॉल्यूमेट्रिक में 3 डायमेंशन बढ़ती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का मतलब एक ही टेम्परेचर पर 3 गुना ज़्यादा चेंज आना। तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा बीटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, वो अल्फ़ा से 3 गुना ज़्यादा होगा ना भाई, तो डेल्टा V 3 गुना ज़्यादा देगा अल्फ़ा से।
तो बीटा की वैल्यू साइंटिस्ट कैलकुलेट करके नहीं देंगे, ये तो टेक्निकल बात हो गई, ये तो एक टेक्निकल एसेट हो गया, टेक्निकल टर्म हो गई कि अब क्या हम बीटा भी सबका निकालें, ज़रूरत ही नहीं है, अल्फ़ा है ना, उसको मल्टीप्लाई 3 कर दो बीटा मिल गया। तो ये बात याद रखी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डेरिवेशन करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, ये हम डिराइव करेंगे, हर साल आता है एग्जाम के अंदर, कंटिन्यूसली भी आ जाता है बार बार कि बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा ड्राइव करके दें। तो हमने तो भी इस बात को समझ लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन से 3 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो बीटा इक्वल्स टू क्या बन रही होती है 3 अल्फ़ा। तो बीटा सबका कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर स्फीयर दिया हुआ है एल्युमिनियम का और आपसे कह रहे हैं कि एल्युमिनियम में कितना डेल्टा वी आ रहा है निकाल के दीजिए, तो डेल्टा वी एल्युमिनियम का निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए होगी, बीटा, वी नॉट डेल्टा टी डेल्टा में है, बीटा चाहिए होगी। तो बीटा गिवन नहीं होगा, आपको एल्युमिनियम का क्या गिवन करेंगे, अल्फा, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, बीटा, वैल्यू पुटअप कर देंगे, डेल्टा भी आ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे मेरी बात आप लोग कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट बीटा डिफाइन बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है भाई, बस अल्फ़ा को 3 गुना मल्टीप्लाई कर दो, बीटा कैलकुलेट करोगे तो वही तो आएगा, तो ज़रूरत क्या कैलकुलेट करनी। तो ये आपके पास जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की टर्म हो गई। तो ये 2 पार्ट हमने, एक में आपको लीनियर एक्सपेंशन और एक में आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एक्सप्लेन करके दी गई, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऐसे ही समझा देते हैं आप लोगों को, आप खुद ही जो है ना सुपरफिशियल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिख लेंगे, या मैं लिखवा देता हूँ सुपरफिशियल एक्सपेंशन की डेफिनेशन आपके सामने। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए जो सबसे अहम बात होगी वो आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना होगा मेटालिक जो कि 2 डायमेंशनल हो, जैसे मेटालिक प्लेट। सुपरफिशियल एक्सपेंशन अगर आप समझना चाहते हैं, थोड़ी सी जगह सुपरफिशियल एक्सपेंशन समझाने के लिए बना लेता हूँ मैं, ताकि आपको सुपरफिशियल एक्सपेंशन समझा दूँ। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेफिनेशन वगैरह बता दी है, चेंज इन वॉल्यूम और इन ऑल 3 डायमेंशन बाय एडिंग हीट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसको डेल्टा वी से आप डोनेट करते हो। क्यूबाइड और स्फीयर एग्जाम्पल्स हो गई इसकी, और बाकी चीज़ें भी आपको समझा दी गई हैं, आसानी के साथ इंशाल्लाह समझ आई होगी आपको। अब ज़रा मैं आपको सुपरफिशियल एक्सपेंशन को यहाँ पर डिफ़ाइन करके दे देता हूँ, ताकि मेरे लेक्चर का तमाम पार्ट कंप्लीट हो जाए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में जो हम एक्सपेंशंस पढ़ रहे हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाए। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन की अगर बात की जाए मेरे बच्चों, ये हमारी दूसरी टाइप थी सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये सुपरफिशियल वर्ड जो देख रहे हो ना, सरफेस से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसको बहुत सारे लोग एरिया एक्सपेंशन लिख देते हैं, बिल्कुल सही नहीं होगा, एरिया एक्सपेंशन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं या सरफेस एक्सपेंशन। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो 2 डायमेंशन हो, यानी एक मेटल प्लेट ले लिया आपने, मेटालिक प्लेट, दिस वन, ये मेटालिक प्लेट है, ये इसकी अपनी ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ है, दिस वन बेटा, ये ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ, ये इसका क्या कहलाएगा, ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया A0 T1 टेम्परेचर पे क्या होगा, L0 इंटू B0। अब जैसे इसमें आप हीट ऐड करोगे तो ये 2 तरफ से फैलेगा, यानी लेंथ वाली साइड से लेंथ बढ़ाएगा और ब्रेथ वाली साइड से ब्रेथ बढ़ाएगा। तो जो शेप है बेटा, लेंथ और ब्रेथ के बढ़ जाने से वो ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सिंपल, रेड वाला पार्ट दिखा दे रहा हूँ, दिस वन, यानी मेटल का जो साइज़ है वो पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया इस मेटल प्लेट का। पहले ब्लैक वाली प्लेट थी, हीट देने से प्लेट फैल गई। फैली कितनी जगह से, लेंथ से भी और ब्रेथ से भी। लेंथ में भी चेंज आया और ब्रेथ में भी चेंज आया। इसका मतलब किस में चेंज आ जाएगा, एरिया में। यानी एरिया पहले A0 था, अब A0 प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा। A0 प्लस डेल्टा ए का मतलब क्या बन जाएगा बेटा, T2 टेम्परेचर के पर एरिया जो पहले से ज़्यादा होगा। और एरिया का बढ़ जाना क्या कहलाता है बेटा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, द चेंज इन एरिया और इन 2 डायमेंशन, द चेंज इन एरिया और इन 2 डायमेंशन by adding heat is called superficial
सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और इसको डोनेट किससे कर देंगे हम? डेल्टा ए से। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा ए। और सुपरफिशियल एक्सपेंशन में जो डेल्टा ए आप देख रहे हो उसका जो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ए गैमा ए नॉट डेल्टा टी। लिख दिया है हमने फॉर्मूला, इस्तेमाल होगा नहीं, कोर्स में है ही नहीं आपके। बात समझ में आ रही होगी, 2 पढ़ लेने के बाद तो ये ऐसे ही अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है। गैमा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया 2 अल्फा के इक्वल होगा। यानी अगर गैमा की बात करें कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन तो गैमा किसके इक्वल होगा? 2 अल्फा के इक्वल होगा, चूँकि 2 डायमेंशन ज़्यादा चेंज है। अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया लेंथ से 2 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन की गई। लेक्चर नंबर 5 के पहले पार्ट में हमने लीनियर एक्सपेंशन को पढ़ा, दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ के इजाफे को कहा गया हीट ऐड करने पर, और उसको हमने डेल्टा एल से दिखाया। और लेंथ के बढ़ जाने से मटेरियल की जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल नॉट प्लस डेल्टा एल यानी एल टी हो जाती है। तो वो एल टी टोटल लेंथ या लेंथ है एट T2 टेम्परेचर कहलाती है। और उसका कोफिशिएंट अल्फा हमने कहा था, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था वहाँ पे। इसी तरह से अगर 3 डायमेंशंस में चेंज आ जाए तो वो क्या कहलाती है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। उसका कोफिशिएंट क्या बन जाता है बेटा? बीटा बन जाता है। और बीटा डिफाइन बिल्कुल वैसे ही करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन जो बीटा है उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई अलग से साइंटिस्ट मेजर करके लिस्ट बना के नहीं देंगे। जो अल्फा बनी हुई है उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगी? बीटा। जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो बीटा हम अपने एग्जाम में जो अल्फ़ा गिवन होगी उसी से कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे। और सुपरफिशियल एक्सपेंशन इन्हीं लोगों को देखते हुए समझ आ गई कि एरिया अगर बढ़ रहा हो तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो ये बेटा हमारा जो है लेक्चर 5 के दोनों पार्ट्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थर्मल एक्सपेंशंस की बात कंप्लीट हो गई। अब आप इसको सही तरह से अपने लेक्चर्स को नोट डाउन आप कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, जितनी मेहनत से हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीज़ें वैसी बिल्कुल आपके नोटबुक में नोट डाउन हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका। अब इसके बाद इंशाल्लाह बेटा इनके जो न्यूमेरिकल हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक्सपेंशंस वगैरह के न्यूमेरिकल्स पे भी हम काम कर लें, चूँकि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आती है थर्मल एक्सपेंशन की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बेटा थर्मल एक्सपेंशन की न्यूमेरिकल के साथ। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर पे रहिए और महफूज रहिए। थैंक यू।